राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? प्यारे कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। मनमोहक मुरली मनोहर के सुंदर दर्शन। और जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है, उनकी भक्ति की बात आती है, तो उन लीला की याद आती है जो जहाँ जिस स्थली पर उन्होंने रचाई। लीलाधर हैं तो सभी स्थान हैं। तो ऐसे उत्सुकता हुई कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले, 5 साल पहले, कि देखा जाए। अब आप एक साथ हर जगह नहीं जा सकते प्रत्येक स्थान पर, परंतु अब अच्छा एक सुविधा आपको है कि आपके पास मोबाइल है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। जिस स्थान को देखना चाहें तो आपको अवश्य उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो वो सारा स्थान देख रही थी, और साधु संत जाते हैं, जो भी भक्त जाते हैं उनसे भेंट करते हैं, तो वो अपने चैनल पर लगाते हैं, तो सभी देखते हैं। तो ऐसे ही देखते देखते तो देखा, बहुत से स्थानों के दर्शन किया जिसकी लीलाएं आज भगवान करते हैं। उन स्थानों पर जाती हैं मैया और लीला पूर्ण होती है, जैसा स्वप्न दर्शन में प्रभु दर्शाते हैं। क्योंकि जो भी लीलाएं हैं वो घटित होती हैं, तब प्रभु वहाँ उस स्थान पर दर्शन करवाने अवश्य भेजते हैं, ले जाते हैं। क्योंकि उनकी कृपा आशीर्वाद के बिना कोई जा नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता कि क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसे देखते देखते एक गुप्त संत, जो केवल एक कपड़े का बोरा होता है, आप लोगों ने देखा है, कपड़े का बोरा केवल धारण किया था, और वो जूनियर साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ थे। वो विरक्त हो गए थे, क्योंकि अब भक्ति में जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है वो समझता है जो कि सब कुछ कर लिया है परंतु आनंद नहीं है। और जब इस क्षेत्र को जानता है कि इससे आगे भी संभावना है, तब वहाँ बढ़ता है वो आगे, जो अच्छी बुद्धि का होता है, जो सात्विक बुद्धि का होता है, जो भगवान को मानने वाला होता है, जिसके पास श्रद्धा होती है। तो वो गुप्त संत इसलिए क्योंकि वो सामने नहीं आते हैं, सबके सामने नहीं आएंगे, वो एकांतवास में, क्योंकि सभी बाहर नहीं दिखते हैं, संसारियों को नहीं दिखते हैं। इसका भी कारण है कि संसारियों में इतना दोष है, हम में इतना दोष है, और वो पवित्र हो चुके हैं संसार से में रहते हुए, वो विरक्त हैं, मुक्त हैं इस संसार से। तो वो अपनी साधना के बारे में बता रहे थे, क्योंकि सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता है, परंतु कुछ बातें बताई जा सकती हैं। तो वो शेयर कर रहे थे कि ऐसा हुआ कि राधा रानी आई, और कई बार वो समाधि में गए और महीनों तक उस समाधि में रहे। समाधि में चले जाने के बाद वो दिव्य लीलाओं में उनका प्रवेश हो गया। इस समय की बात बता रही हूँ, अभी पिछले साल ये बात सुनी थी, तो इसी कलयुग की ही बात है। तो दिव्य लीलाओं में प्रवेश हो गया उनका। तो एक बार ऐसा हुआ कि आई, एक छोटी सी बच्ची आई, मंदिर के पास थी। उसने एक गुलाबी रंग का वस्त्र, जो फ्रॉक है, वो पहना था, और बिल्कुल दूध जैसी गोराई थी उसमें। ऐसा लगा था कोई हल्का गुलाबी रंग डाल दिया हो, ऐसी गोराई थी, गुलाबी गोराई उस बच्ची की। और वो मंदिर की सीढ़ियों पे ऐसे लेटी थी। तो जो संत जी थे वो उसको उठाए, और बाहर होता है ना कुआं, कुआं के ऊपर एक जाल होता है, उसी जाल पर उसको सुला दिए कि किसी की बच्ची होगी, वो छोड़ गया है, जब आएगा तो ले लेगा। उसके बाद सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, सब लोग देखने लगे कि कौन है ये बच्ची, कौन है। तो सब लोग उसके बाद देखे। उसके बाद संत देव चले गए वहाँ से। उसके बाद ध्यान में उन्होंने सुना कि राधा रानी ने कहा कि आज मैं आई थी तुमसे मिलने, वो मैं ही थी जो गुलाबी वस्त्रों में तुमने फ्रॉक में देखा। अब इतना कहने पर वो बहुत ही व्याकुल हो गए, इधर उधर, कहते ना, इधर उधर चलने लगे। वो भी कैसे, शरीर को छोड़कर आत्मा उनकी इधर उधर भटक रही है, कि जैसे पत्नी बिछड़ जाती है पति से, ऐसे। क्योंकि
हमारे जो प्रभु हैं, पालनहार हैं, हमारी राधा हैं, हमारे कृष्ण हैं, वो उनसे बिछड़ जाना मिलने के बाद तो ये अति पीड़ादायक होता है, क्योंकि जीवात्मा जो हमारी आत्मा है उनसे मिलना चाहती है, तृप्त होना चाहती है, उनका आलिंगन चाहती है। जब तक वो प्रेम नहीं मिलता है संसार में वो ढूंढती रहती है, परंतु जब वो प्राप्त कर गई है कि हमारे इष्ट हैं, हमारी आराध्या हैं, तब उनको सामने होने के बाद भी वो नहीं देख पाए, समझ नहीं पाए, तो वो अति व्याकुल हो गए। तो इसमें वो कहते कहते बहुत भावुक हो गए कि ऐसा इसलिए हुआ कि वो 7 चक्रों में एक जो चक्र है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे आप पहचानते हैं कि जो, ताकि आप जान ना पाएँ। अगर आप जान जाएंगे एकदम, आप जीवित अवस्था में जान गए कि ये हैं, राधा रानी है, तो आपकी जो दशा है वो और भी बुरी हो सकती है। इसलिए तो ऐसे प्रभु आते हैं और आपका स्पर्श करते हैं, आपको वो आनंद देते हैं जिससे आप आगे बढ़ते हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम अब जान चुके हो कि ये संसार नश्वर है, इसलिए उन्होंने गौ माता की सेवा दी। उनके खुरों में बहुत तकलीफ़ थी, परेशानी थी, तो उसकी सेवा दी। तो वही वो बता रहे थे। तो ये सारी बातें थी। तो कहीं कि उसमें राधा जी ने कहा कि मैं सबकी गोद में नहीं आती हूँ, जो परम पवित्र है उसी की गोद में आती हूँ। क्योंकि उन्होंने गोद में उठाया था, जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर बच्ची थी तो उन्होंने गोद में उठाया था और उस जाली पर रखा था। तो ये सौभाग्य उन्होंने ही दिया कि तुम मुझे गोद में उठाओ और रखो। तो ये बातें थी। तो समझ में आई जैसे कि हम सब इतने अशुद्ध हैं कि नहीं देख सकते, नहीं हो सकता। तब जब भक्तों को बताई तो जैसे मैया को, सखी को पता चली तो वो थोड़ी व्याकुल हो गई। तब ये भी परेशानी है कि आप किसी को बताएं और भक्तों को, हम सबको पता चलती है तो हम सब परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ऐसे हम सब हैं, इतने अशुद्ध हैं कि आ नहीं सकते हैं, प्रभु भगवान नहीं आ सकते हैं। कि कहती है राधा रानी कि मुझे मनुष्यों की गंध आ रही है, कोई आ रहा है। तो गंध आने का ये अर्थ है कि हमारे भीतर इतने विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब कुछ है जो मनुष्य की दुर्गंध है, जो जिससे आप पार पा जाएंगे तभी राधा रानी का दर्शन, अपने इष्ट, अपने भगवान का दर्शन कर सकते हैं, नाम जप करके, भक्ति करके। ये उन्हीं की कृपा है। जब तक वो कृपा नहीं करते हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं, तब तक कोई भी जीव बढ़ भी नहीं सकता, इसी भव सागर में ही फंसा रहता है। तब ये सारी बातें हुई, ये बात कही गई, तब व्याकुल हो गई। तो व्याकुलता से समझ में आ गया कि ये बात से व्याकुल हो गई हैं। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने कहा, मंदिर में गई, जब माता जगदम्बा ही थी, उनसे कहा कि जल्दी आओ, तुम ही सब कुछ हो, तुम तो हमेशा सबके साथ रहती हो। प्यारी प्रियाजू के दर्शन करिए, हमारी ठाकुरानी के कितनी अति सुंदर दर्शन हैं, दे रही हैं, आज आई हैं। तब हमने कहा कि अच्छा, आज यही बताऊंगी कि ऐसे नहीं, जिनके आने के पहले की ये लीला है जो आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये श्यामा हमारी जो हैं उनकी लीला है और उनके विवाह के पहले की लीला है। तो ये 1 साल 1.5 साल पहले की लीला है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जल्दी आओ, सब परेशान हो रहे हैं, बहुत रोई, अरे क्या हो गया। तो वो आई, श्यामा आई, 3 वर्ष की हैं, प्यारी सी मधुर आवाज़, पतली सी कमर, छोटी सी हैं, आई और फिर से क्रोधित हुई। तो कहा कि क्रोधित हुई तो एक किसी भक्त के ऊपर हुई। वो भक्त नहीं था, लेकिन वो क्रोधित हुई कि मैं सबके साथ रहती हूँ परंतु दिखती नहीं हूँ, इसका अलग अलग कारण है। तो कारण तो यही है कि हम सब संसारी हैं, अशुद्ध हैं, और जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी देवी हैं, जितनी भी माताएं हैं, आप पूजन करते हैं, हम सब करते हैं, वो सब हमारी राधा रानी की ही शक्तियां हैं, हमारी राधा रानी ही हैं। जगदम्बा माता से कहा, तब आई हमारी राधा, हमारी श्यामा, उन्होंने तुरंत कहा, तब शांत हुए सब। तो क्रोध किया इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है। प्यारी श्यामा के दर्शन करिए, आ गई हैं, कितनी प्यारी मधुर मुस्कान है। और जैसे हम सब की जो वर्षों से जो हमारे पिक्चर बदल जाते हैं, हमारे जो चेहरे का हाव भाव बदलता है, इनका भी जब से आई तब से बदल रहा है। और
मधुर मुस्कान लिए बातों को लीला को सुन रही हैं, जो हमेशा मधुर मुस्कान लिए वाली, कभी क्रोध न करने वाली, ऐसा क्रोध कर रही हैं। तो ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि कभी कभी हम सब यूं ही दुखी होते हैं, कोई कारण नहीं है। तो ये भी एक प्रकार की माया है जो आप परेशान होते हैं क्योंकि आपको वो कर्म करना है जिससे आप उसको पार पा जाएं। और अगर क्रोधित नहीं होती तो हम सब रोते ही रह जाएंगे, कोई कर्म ही नहीं कर पाएंगे, सेवा का कर्म, अपना भगवान का कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो उस चीज़ को कहते हैं ना, नफ्स दबाना, एक नस को दबाना कि अब नहीं रो। माता क्या करती हैं, पहले आपको सिखाती हैं कि नहीं, और बच्चा रोता है तो फिर से डांटती हैं। तो ठीक इसी तरह हमारी श्यामा भी करती हैं कि आपको अगर किसी बात की चिंता है तो भी वो तेज बोल के, क्रोध करके उसको शांत कर देती हैं ताकि आप एक धारा में बह सकें। यही हमारी राधा हैं। तो इनकी लीला है जो आज बताई है, क्योंकि अब तुरंत किसी को कुछ बता पाना, क्योंकि अभी तो यही बताना था कि वही राधा हैं जो सबके साथ रहती हैं। प्रेम जो तत्व है सबके साथ है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसके भीतर प्रेम ना हो। ये है कि क्षणिक है, आज आया फिर द्वेष आया, फिर प्रेम आया फिर द्वेष आया, तो ये प्रेम नहीं है, ये तो मोह है। परंतु ये जो प्रेम आपके भीतर आता है क्षणिक के लिए भी, आप किसी से सद्भावना से बातें करते हैं, तभी ये हमारी राधा हैं। तो सभी स्त्रियां जो भी प्रेम भाव हो सब हमारी राधा हैं। लेकिन वो अब दिखेंगी कैसे, क्योंकि अब इस प्राकृत नेत्रों से तो भगवान दिखते नहीं हैं। उसके लिए साधना करनी होती है, उनकी भक्ति करनी होती है, सेवा करनी होती है, दान करना होता है, अपने समस्त पापों को समाप्त करना होता है। तब जब आप ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपके नाम जपते हैं, तो अब धीरे धीरे समस्त पाप आपके नष्ट होते जाते हैं। जो त्रिकाल करता है वो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार आप नाम लेते हैं तो आपके पाप नष्ट होते जाते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पाप नष्ट होते जा रहे हैं तो हम उसके बल पर पाप करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारी प्यारी श्यामा है। तो इनके वस्त्र भी आते हैं, तो इतने सारे वस्त्र मैया ले आती हैं, इनको पहनाती हैं। तो कितने वस्त्र तुम लोग पहनते हो, हम सबको अच्छा लगता है दर्शन में इनको देखना। तो ऐसे मन में भाव आया कि कितना कपड़ा है, अभी तो आया था। उसके बाद से वो बात भूल गई। तो हम भूल जाते हैं परंतु प्रभु नहीं भूलते हैं। तो फिर स्वप्न आया कि सूट पहना है जिस सूट में हमारी श्यामा पहनी थी। वो वाली लीला जो आपने सुनी होगी, आप पीछे जाके ज़रूर देखिएगा कि मैं राधा रानी हूँ। उसमें जो उन्होंने सूट पहना था वो हमारी माता श्री जन्मदात्री पहनी है, रोटियां पका रही हैं, और उनके पैर में एक दाग है, छोटा हो जाता है ना, आपको फोड़े हो जाते हैं तो उसका छोटा सा दाग है। तो उसमें भी उसी रंग का उन्होंने मोजा पहना है जिससे पता ना चले। और मैं उनसे उच्च स्वर में कह रही हूँ, कितने कपड़े पहनती हो, 15,000 रुपये खर्च हो गया, और ये क्या ज़रूरत है इतने सारे कपड़े पहनने की। और बहुत बहुत तेज तेज बोली, और वो आराम से रोटी बना रही हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और मैं बोली जा रही हूँ। उसके बाद जब उठी तब श्यामा हमारी मुझे याद आया कि लगता है ऐसा सोच लिया है इसीलिए हमारी राधा आई हैं, और ऐसा मैंने कहा है। तो फिर लीला हुई, तो मैया और सखी ले आई कपड़ा। तो आती हैं श्यामा और कहती हैं कि क्या ज़रूरत है इतना सारा कपड़ा खरीदने की, अभी तो ख़रीदा था तुमने। तो फिर मैया और सखी परेशान कि अरे अभी तो कभी तो कहती हो कि कपड़े चाहिए, और ले आओ कपड़े, और ले आओ कपड़े, आज कह रही हो कि नहीं चाहिए, क्या होगा, इतने सारे तो थे, समझ ही में नहीं आता है कि क्या बात है। तो ये सारी जो भावनाएं हैं वो हमारी श्यामा की हैं। और ये बातें बताते वक्त हंसी आ रही है मुझे इस समय, परंतु अभी इससे पहले बहुत रोना आया था, क्योंकि बोलते समय रोएंगे तो फिर आपको बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कंठ भर आते हैं। तो पहले ही रोना आ जाता है या तो बाद में रोना आता है। तो इस भाव को भी उन्होंने समाप्त कर दिया कि मन में आया कि लगता है ऐसा कह दिया इसलिए श्यामा ऐसा कह रही हैं। तो उस बात को भी उन्होंने समाप्त किया कि आप ये वस्त्र पहनते हैं, जब आप पहनाएंगे, अपने बच्चे को पहनाते हैं अलग अलग ढंग से, तो बहुत अति सुंदर लगता है। जब भगवान श्रृंगार करते हैं तो हमें अति सुंदर लगता है। और जो इसको दर्शाना चाहता है, प्रदर्शित करना चाहता है, का अर्थ ये है कि दर्शन करवा रही हूँ मैं आपको, तब मैं भी चाहूँगी कि कितनी सुंदर लगें, कैसा क्या किया जाए कि इतनी मोहित हो लगें। और ये तो है ही, आपका भी मन मोह लें, इसलिए ऐसा है।
वो हमेशा ऐसे ही क्रोध करती हैं और सदैव कहती हैं कि अरे हमेशा तो नहीं करूँगी ना, एक बार तो क्रोध करूँगी। तो क्रोध वो इसलिए करती हैं ताकि हम सब सावधानी से अपना अपना कर्म करें। और वो सिखाती भी हैं, अभी तो बताया कि मैं सबके साथ रहती हूँ। और जब माता श्री के रूप में देखा उनको, उनके चरण देख रहे हैं, परंतु चरण साफ नहीं दिखा रही हैं क्योंकि पहचान जाएंगे हाँ, पहचान जाएंगे ना सब कि ये तो माता श्री हैं, कि हमारी राधा हैं। तो स्त्री तत्व जो है वो हमारी राधा है, हमारी श्यामा है। इससे भी ये बात स्पष्ट हो गई। और जगदम्बा हमारी हैं ही, हमारी जो माता रानी है वो सबका रूप है। सब कहते हैं ना कि स्त्रियों में माता का रूप है, और हमारी राधा भी जगदम्बा है, वही लक्ष्मी है, वही यमुना है, सबका रूप हमारी राधा है, सबको वही रूप दान करती हैं। इतनी प्यारी मुस्कान है, अति प्रसन्न हो रही हैं ये प्रशंसा श्रवण करके। और इनकी कृपा भी है तो माता श्री का नाम भी इनके द्वारा ही रखवाया गया, माता जगदम्बा के द्वारा ही रखवाया गया, क्योंकि नाना श्री जो थे वो उनके भक्त थे। तो उन्होंने बताया कि इस पुत्री है, पुत्री का नाम मातेश्वरी रखो। तो हमारी 1008 नाम में राधा रानी के मातेश्वरी भी आता है। तो सभी स्त्रियां जो हैं, नाम नहीं भी है तो भी वही हैं, सबका तत्व वही है। तो कृपा है इनकी जो सदैव आप सब पर बरसाती रहती हैं, ये कृपा स्वरूपा हैं। भक्ति करते रहिए, नाम जप करते रहिए और सुंदर सुंदर लीलाएं श्रवण करिए। और किसी भी तरह का कुसंग ना करिए। कुसंग का अर्थ है कि सदैव कोई दूसरे के बारे में बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, तो आप उससे बचकर निकल जाइए। उसको समझा रहे हैं, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, नहीं समझता है कोई बात नहीं, ठीक। तो बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।